अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय शो। दिस इज़ दुर्दाना नजम और हमें आज जॉइन किया है इश्तियाक अहमद साहब ने। सर क्या हाल है आपका? मेहरबानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर इंडिया ने कल एक बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है, अग्नि 5। और इस तरह के मिसाइल जो है वो पाकिस्तान भी टेस्ट करता रहता है। बहुत सारे हैं हमारे शाहीन 1, 2, 3 भी आ चुके हैं, अबाबील भी है इस तरह के, और उनकी रेंज भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो जितना मेरा एक समझ है या जितना इल्म है कि ये जितने भी न्यूक्लियर डिवाइसेस हैं, जितने जितने भी ये सारे वॉरहेड्स हैं, सर इनका मकसद तो डिटरेंस ही होता है कि ऑब्वियसली कोई नहीं चाहेगा कि इनको इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि अगर ये इस्तेमाल हो गए तो बचेगा कुछ भी नहीं। तो अमूमन देखने में अब कई दफ़ा एक नैरेटिव बिल्ड होता है इंडिया में, क्योंकि आजकल इलेक्शन भी है, बहुत हाइप भी है। एनीथिंग इंडिया इज़ डूइंग, वो इट्स कमिंग आउट एज़ इफ इट इज़ अ बैज ऑन देयर, अ फेदर इन देयर कैप। और जैसे मैं कल एक उनके प्रोग्राम में गई तो वो जो उनकी एंकर थी, उनका पहला क्वेश्चन ही यही था, जी हमने चाइना के, अब तो हमारा ये मिसाइल जो है वो चाइना के सिटीज़ में जाके हम उसको मार देंगे, तो पाकिस्तान तो बहुत परेशान होगा। आई वाज़ टेकन अबैक। मैंने कहा जी ज़रूर आप करें, फिर आप देखिए हम सब कितने टेकन अबैक होते। वी विल ऑल रिसीड टू स्टोन एज। तो सर ये जो एक मेरा सवाल बेसिकली आपसे ये है कि इंडिया के अंदर एक पाकिस्तान को लेकर खास तौर पर और मुसलमानों को लेकर भी एक खास किस्म का रिएक्शन है, और हर चीज़ को उसके साथ जोड़ देते हैं। तो आपका सवाल क्या है? ये तो सर आपकी ये है कि ऑब्जर्वेशन है। व्हाट इज योर बट सर क्वेश्चन? वो ये क्यों है ऐसा? व्हाई डू दे थिंक एवरीथिंग इज़ अगेंस्ट? मतलब एक चीज़ जो दुनिया भर में डिटरेंस के लिए यूज़ होती है, उसको भी वो एक जंगी शक्ल देकर बताना चाह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के खिलाफ हमने बना लिया है, चाइना से पाकिस्तान डर रहा है। मतलब हमने पाकिस्तान को भी डरा दिया है, चाइना को भी डरा के रखा हुआ है। तो ये जो साइकोलॉजी और नैरेटिव है सर, दिस इज़ और अगर आप उनसे सर डेली बेसिस पे भी बात करें ना, तो देयर इज़ सो मच हेट्रेड अगेंस्ट पाकिस्तान इन इंडिया, एंड दिस इज़ अ वेरी एब्नॉर्मल फिनोमेनन जो एंड देखने में आ रहा है। व्हाट डू यू थिंक इज द बेसिस ऑफ दैट? इस पे आए ना आप। लेट यू बी ऑनेस्ट। व्हाई हुँ। डू यू थिंक दिस फीलिंग प्रिवेल्स इन इंडिया? हैव यू सर any understanding for how the Indians are reacting? That you think this is totally groundless, unfounded, or irrational? Or do you think there is a reason for them to behave the way they do? सर आई यस आई डू एग्री कि पाकिस्तान ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स ऐसे लिए जो कि गलत थे, जैसे बहुत सारी जंगें हमने उनको स्टार्ट खुद किया, फिर जंगों को भी छोड़ दें, जो लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट्स थे जैसे पठानकोट है, मुंबई अटैक है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, जिनमें हमने ऑब्वियसली हमारा एक रोल रहा है। वो हैविंग सेड दैट और वो रोल जो हुँ, है, वाजपेयी साहब आते हैं और हुँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर लाहौर अकॉर्ड अग्री करते हैं, जिसमें ये फैसला हो जाता है कि नो मोर वॉर। और हिंदू नेशनलिज्म के जो लीडर हैं बीजेपी के, वो मीनार पाकिस्तान पे जाके कहते हैं कि हम इस तकसीम के खिलाफ थे, लेकिन आज से हम मानते हैं कि ये दो मुल्क हैं और हम मिलके रहेंगे। और ऐसी एक एग्रीमेंट को, जिसमें कश्मीर के ऊपर भी एक विंडो खोली गई थी, हुँ। उसको सैबोटाज किया हमारी अपनी फौज ने। हाँ जी, इसको जी, अगर आप डिनाई करें तो बेकार बात है। आज ये डिस्कशन का फायदा ही कोई नहीं है। सो वी हुँ, हैव टू अंडरस्टैंड कि इंडिया में जो रिएक्शन हो रहा है, एक बात है, आई एम अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट, हुँ, सो आई एम एक्सप्लेनिंग, आई एम नॉट जस्टिफाइंग। ओके सर। हुँ, There is a big difference हुँ, हुँ, between justifying what the Indians are doing. I think what they are doing is childish. हुँ, It is not even worth the dignity of a great power, जिस हुँ। किस्म की वो ये बातें करते हैं। ये तो मैं आपको ग्रांट कर देता हूँ, आपकी ऑब्जर्वेशन अपनी जगह मुनासिब भी है। आई एम बीइंग वेरी फेयर टू यू। हुँ,
I think you and I have to be fair to how the Indians feel कि हमने बार बार उनकी कोशिश जो हुई है अमन की तरफ, पीस की तरफ, हमने सैबोटाज किया। मैं लास्ट ईयर गया था इंडिया, दुर्दाना जी, तो वहाँ पे मैं भी लाहौर से हूँ, तो लाहौर की एक फैमिली जो सेटल्ड है वहाँ पे, राजन खन्ना जी, के वालिद साहब की दुकान होती थी सैयद मिठा बाजार, ये जो है ना वॉल्ड सिटी के अंदर वहाँ पे। तो वो खैर मैं उनका मेहमान था, वो मुझे ताजमहल होटल में ले गए कॉफी पिलाने के लिए, वो अपनी मोहब्बत में लेके गए। लेकिन एज आई वॉज एंटरिंग एंड आई वेंट इन, वहां पे मैंने अरबों को देखा अपने उस ड्रेस में, उनके साथ उनकी लेडीज, कोई वेस्टर्न लोग हैं, बच्चे, ये वो, बिल्कुल ऐसे ही एक दिन था। हाँ जी, 26 नवंबर 2008 को जब ये लोग आके और अंधाधुंध इन्होंने गोलियां चलाई और पता नहीं 171 पीपल वर लेफ्ट डेड। तो ये हरकतें हमारी जो है ना, मैं समझता हूँ एक दिन ये रिएक्शन होना था। आप ये देखें, 9/11 किया ना अलकायदा ने, तो ये वेस्टर्न पावर्स जिसको हम बड़ा मानते हैं, डेमोक्रेटिक और लिबरल, उन्होंने आके इराक डिस्ट्रॉय कर दिया, उन्होंने आके लिबिया डिस्ट्रॉय कर दिया, मुसलमानों का सत्यानाश उन्होंने कर दिया। हाँ जी, जस्ट फॉर 9/11। और हम इंडिया के अंदर कश्मीर और इधर और उधर बम चला 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 के, तो अब इंडिया के अंदर जैसी आपकी ऑब्जर्वेशन है ना, वो अपनी जगह मुनासिब है, लेकिन यू हैव टू पुट इट इन अ कॉन्टेक्स्ट। अब अगली बात होनी चाहिए कि इससे निकलने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, बट टेल मी, डू यू एग्री विथ मी और डू यू थिंक आई हैव मेड अ डिफिकल्ट प्रोपोजिशन टू यू? नहीं सर, आई डेफिनेटली एग्री विथ यू, लेकिन इस आगे जानने से पहले मैं एक आई विश मैं वो वीडियो आपको दिखा सकती, कभी शेयर करूंगी। एक उनके जो फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर है जयशंकर, उनकी एक वीडियो है। वो किसी कॉलेज में गए तो किसी स्टूडेंट ने उनको पूछा कि हमें फॉरेन रिलेशंस में फॉरगिव और फॉरगेट को कितना अमल दखल होता है। तो उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये बात कही कि देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट वी नाइदर शुड फॉरगिव नॉर फॉरगेट। और वो जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की गई थी, क्योंकि वो ट्विटर पे अपलोडेड थी, और उसमें वो इसको यही जो पाकिस्तान के साथ ही मुंबई अटैक वगैरह और जितने भी हमारे हुए उसका जिक्र था कि वी शुड नॉट, मतलब वो जो जिस जनरेशन को जिस तरह से वो बिल्ड कर रहे हैं, उनको स्टेट लेवल पे ये समझाया जा रहा है कि ना आपने माफ करना है, ना आपने फॉरगिव करना है, ना आपने फॉरगेट करना है। हालांकि गांधी जी का तो एक उसने वो लड़की ने भी रिलेट किया था कि फॉरगिव एंड फॉरगेट, लेकिन उन्होंने कहा नो, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, हमें ठीक है, नहीं ऐसा। तो मैं सर ये जहन कि इस स्टेटमेंट से एग्री नहीं करता, हालांकि मैं इसको इंडिया में हूँ, ऊटी में हूँ, मेहमान हूँ, बट आई एम ऑल्सो अ रिस्पॉन्सिबल political scientist who strongly believes in peace and in going forward. मेरे ख्याल से ये बयान जो है वो इस किस्म की सोच की मदद में नहीं है, उसके खिलाफ है। लेकिन एट द सेम टाइम ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी जो कि इलेक्शन की तरफ जा रही है, और हो सकता है उनके इलेक्शन जीतने का टैक्टिक यही हो। आफ्टर ऑल आप देखें, इसको जरा यूं देखें, ये जो पॉलिटिशियंस बयान देते हैं ना, उनको थोड़े कॉन्टेक्स्ट को भी देखना चाहिए। मसलन हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने आके बजाय एक स्टेट्समैन की स्पीच करने के, वो जो शुरू किया कि आओ सारे अहद करें कि हम कश्मीर को आज़ाद कराएंगे और ये और वो एंड सो ऑन। सो उधर से ये हाइप हुआ है, and then Jack Shankar is reacting to that. But Yes, at the same time, मियां शहबाज शरीफ को कॉन्ग्रेचुलेशंस का पैगाम भी भेज दिया है अपना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। तो लेट अस नॉट गेट टाइड डाउन बाय हाउ पॉलिटिशियंस प्ले द गेम। You and I are there as public figures to go beyond politics and look at what is the truth and what is fair and just.
तो मैं अगर आप इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती की बात करते हैं, मैं उसका तो बहुत बड़ा एक पागलपने की हद तक उसका मैं सपोर्टर हूँ। और मुझे भी बहुत गालियाँ देते हैं, मतलब जानते हुए कि आई एम अ पीस लविंग पर्सन, तो मैंने वो कमेंट सेक्शन ही बंद कर दिया, बिकॉज़ सो मच रूडनेस, सो मच फिल्थ, सो मच फाउल लैंग्वेजिंग इज़ बीइंग यूज्ड। एक पूरी लॉबी है जो इन इन चीज़ों में इन्वॉल्व्ड है। समझ गए आप? तो मेरा मतलब था कि आपकी जो ऑब्जर्वेशन है, उसको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में ला के, तो सियासत की जो मजबूरियाँ हैं ना, वो भी मद्देनज़र रखना चाहिए। लेकिन असूलन बात ये है कि इंडिया और पाकिस्तान जिस दिन इन चीज़ों से के एक-दूसरे के साथ हाथ बढ़ाएँगे दोस्ती का, उनका भी फ़ायदा है और हमारा भी फ़ायदा है। अच्छा सर, एक और इसी के साथ जो ज़िमनी ऑब्ज़र्वेशन है, हम लोग यहाँ जर्नलिस्ट जब मिलते हैं तो बात करते हैं, बल्कि कुछ इंडियन जर्नलिस्टों के साथ भी जब बात होती है, अभी जो इंडिया में के हवाले से एक बहुत सारी एक जो एक 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 सोच चल रही है कि कुछ ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच या इसके हवाले से भी जो है ना बहुत सारे कवानीन लाने लाने हैं इंडिया ने। जी। To what would I say कि फॉर्मलाइज़ इसको मोर फॉर्मलाइज़ इसको सारे को करने को या क्या जी। इन्फॉर्मेशन ज़ुमरे में। तो सर ऐसा नहीं आपको लगता कि इंडिया आहिस्ता-आहिस्ता उन्हीं लाइन्स पे जा रहा है जिसमें पाकिस्तान गया था? क्योंकि देखिए आहिस्ता-आहिस्ता मैं जब से आया, आहिस्ता-आहिस्ता ये सारी चीज़ें फंडामेंटलिज़्म, एक्सट्रीमिज़्म एक शिद्दत पसंदी की तरफ लेकर जा रही है। एब्सोल्युटली राइट। और यहाँ जहाँ भी मुझे दावत मिली है और बड़ी हाई लेवल पे मिली है, मैं उनके जो हुँ, वो है सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस में मुझे बुलाया, जहाँ पे उनके रिटायर्ड फॉरेन सेक्रेटरी, वेरी हाई रैंकिंग ब्रिलियंट मैन, हुँ, शिव शंकर मेनन के साथ मेरी कॉन्वर्सेशन हुई, और वहाँ सारे ये डिप्लोमेट ये बैठे थे। हुँ, एंड दिस इज व्हाट आई सेड, हुँ, डोंट एम्यूलेट पाकिस्तान, यू विल कम टू हुँ, रिग्रेट। दिस इज़ व्हाट यही इज़ यही मैंने कहा इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में। तो हुँ, हुँ, आपकी ये बात जो है ना, ये पैगाम मैं आपके साथ कोरस बन के ये कहने को तैयार हूँ कि डोंट बी लाइक पाकिस्तान। हुँ, जो आपकी आज़ादी आपकी कॉन्स्टिट्यूशन देती है, आपको हुँ, सेक्युलर स्टेट का आइडिया दिया था, और 80% आप हिंदू हैं, हुँ, वहाँ की मुस्लिम मिनॉरिटी इसको बिल्कुल कुछ नहीं कर सकती। जो हुँ, मुसलमानों में एक्सट्रीमिस्ट हैं और जो हिंदुओं में हैं, उन दोनों को आप अंडर द लॉ लाएँ, और जो हुँ, आम मुसलमान हैं, आम लोग हैं, उनको उनकी वही ज़िंदगी बसर करने दें। मसलन ऊटी में मैं बैठा हूँ, डीप हुँ, साउथ इंडिया में, वेरी डीप इन साउथ इंडिया, पहाड़ है, आई थिंक द हाईएस्ट इन साउथ इंडिया, हाँ जी, हुँ, इट्स अ हिल स्टेशन। हुँ, हुँ, तो वहाँ पे मैं और मेरी बेगम दोनों, हमारे एक दोस्त हैं राकेश वैद, पीछे से हुँ, वो सियालकोट के बेगमपुरा वहाँ के हैं वो, हाँ जी। अच्छा, अच्छा, तो जी, वो हाँ जी, तो वहाँ मैं ठहरा हुआ हूँ, तो आप देखें 2 दफ़ा हमने अज़ान सुनी है यहाँ पे। अच्छा, इस वैली के अंदर ना, ये पहाड़ है, हुँ, ऊँचा जी, पहाड़ है, जी, सर, पीछे वैली है। तो हुँ, अज़ान एक मस्जिद में हुई, उसके बाद कहीं और आई, दोनों दफ़ा हमने सुनी। हुँ, तो हुँ, मैं चाहता हूँ हिंदुस्तान इसी तरह रहे। हुँ, हाँ, और यही मैं चाहता हूँ पाकिस्तान के अंदर, जो मंदिर हैं, हुँ, जो जी, जी, गिरजे हैं, जो कुछ हैं, हुँ, उनके रहते हैं। हुँ, अपनी मर्ज़ी से आदमी जो मर्ज़ी करे, लेकिन हुँ, मजबूर करके किसी इंसान को आप कुछ नहीं मनवा सकते। दिल से नहीं हुँ, मनवा सकते, मजबूरी जी, उसकी सर, खरीद सकते। जी, हुँ। जी। अच्छा सर, अभी एक आपने वाक़या सुना होगा कि वो जुम्मे की नमाज़ थी। असल में हमें जुम्मे का दिन नहीं भूलना चाहिए कि वो नमाज़ जुम्मे की थी। वो कांग्रीगेशन का डे होता है ना, एक अंडरस्टूड हुँ, बात है। इवन उस दिन कहीं भी नमाज़ हो रही हो, इवन इंडोनेशिया जैसे शहर में भी, मुल्क में भी, जहाँ वो लोग बहुत उन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाया हुआ, उस फ्रेमवर्क के अंदर ही वो सारे रिलिजन को प्रैक्टिस करवाते हैं। तो कहीं न कहीं क्योंकि रश होता है तो कुछ ना कुछ सड़कों के ऊपर लोग आ जाते हैं, क्योंकि वी शुड नॉट फॉरगेट इट्स अ कांग्रीगेशन डे। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ जो मैनिफेस्टेशन ऑफ हेट्रेड है उस दिन भी ये भी उसी की वो जो ठुड्डे मारे आपने देखी होगी वो मैं ये नहीं कह रही कि आप सड़कों पे नमाज़ पढ़ें, मैं कोई हाँ, इसकी एंडोर्समेंट नहीं कर जैसे रही। ये मेरी बात सुनें। मैंने एक अपनी आँखों से देखा है कि जहाज़ में मैं ट्रैवल कर रहा था, हुँ, हुँ, तो मौलवी जो हैं वहाँ खड़े हो गए नमाज़ पढ़ने के लिए,
वो बेचारी जो थी एयर एयर होस्टेस। होस्टेसेस, वो एक शक्ल से मुझे वो लगती थी थाईलैंड की या हुँ, फिलीपींस की। वो कहे प्लीज़, प्लीज़ सिट डाउन, द बैलेंस ऑफ द हुँ, प्लेन वुड बी। तो ये बाज़ ही नहीं थे आते। ये तो देखिए बात है। मुसलमानों को आदत है ए, इसे कहते प्रोजेक्शन, हैं एग्ज़िबिशन की, एग्ज़िबिशनिस्ट है। एग्ज़िबिशन। वी हुँ, लाइक टू एग्ज़िट। इफ यू नो कि आप ट्रैफिक के लिए न्यूसेंस बन रहे हैं, हुँ, पेरिस में भी ये करते थे। उन्होंने फिर आके उठा के भगा दिया वहाँ से। उन्होंने कहा बगर ऑफ फ्रॉम हियर, नन ऑफ दिस विल बी अलाउड। हुँ। आपको मस्जिद बना के दी है, आपको सारा कुछ बना के दिया है, उसके अंदर आप अरेंज करें अपना। व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ पब्लिक न्यूसेंस? तो आप इनवाइट करते हैं लोगों को इन हरकतें करने में। लेकिन मेरे सर वो भी तो एक्ट गलत है। कॉन्ग्रेगेशन कॉन्ग्रेगेशन 2 हिस्सों में भी हो सकता है, कहीं और चले जाएँ मस्जिद में, ताकि आप ट्रैफिक के लिए प्रॉब्लम ना बने। सो गिव एंड टेक का जो माहौल है ना, यही होना चाहिए। हुँ, और मैं आपको ये मिसाल अपनी आँखों की देख रहा हूँ कि जहाज़ के अंदर वो रॉक कर रहा था जहाज़, और ये हुँ। उसके अंदर नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हो गए थे और 2-3 हँस भी रहे थे। तो द होल जो लोग थे जहाज़ के अंदर, दे वर बट फ्राइटेंड सर विद एक और चीज़ आपकी बात सही है, बट देयर इज़ ऑलवेज़ अ वे टू डू समथिंग, यू कांट किक पीपल। आप आपकी तमीज़ कहाँ गई है? आपका आपका तहज़ीब कहाँ गई है? नहीं, मैंने तो वो देखा नहीं, अगर किसी ने किक किया है या कुछ तो किया है सर तो वो नमाज़ पढ़ रहे थे, उनको ठुड्डे मारे हैं। अब उसके ऊपर कार्रवाई कुछ लोग करें या ना करें। हुँ, हुँ। सबसे पहले नमाज रोड को रोक के नहीं पढ़ी जा सकती। आई एम सर सॉरी टू वो तो से। ठीक है, हाँ, लेकिन ये भी नहीं किया जा सकता कि आप ये किसी को। बिहेवियर ये ये बिहेवियर शायद बिल्कुल मुनासिब नहीं है। आई कैन एग्री विथ यू। लेकिन जी। आप कभी पाकिस्तान के थाने में गए हैं कभी? ये पुलिस अंग्रेज़ों ने तैयार की हुई है, जो इंडिया की भी वही है और पाकिस्तान की भी वही है। हुँ, ये ठुड्डे मार के, डंडे मार के, शरीफ आदमी केस करने जाता है तो उसको वो कहते ने पा लै इनू लम्मा। ये आम हुँ। मशहूर बात है। तो ये बिहेवियर वाक़ई आई डोंट थिंक दिस इज़ एट ऑल ए डिसेंट बिहेवियर, बट व्हाट टू डू? दोनों हुँ, तरफ से ये ताली जो है ना ऐसे ही बजती है। हुँ। हाँ, जी सर। अच्छा सर, अभी एक बिल पास हुआ है, मतलब पास तो ख़ैर हो गया था 2019 में, आपने सुना ही होगा, सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसके जी। ऊपर अब फिर इंडिया में जो है वो हंगामे हो रहे हैं। केरला में अभी मैं देख रही थी टीवी, केरला में और कम्युनिस्ट पार्टी भी, मुसलमान भी, और सारे वो कह रहे हैं कि जी मुझे जो सर उसकी समझ बेसिकली जो आई है वो ये है कि वो बेसिकली इल्लीगल इमिग्रेंट्स जो है उनको कंट्रोल करने के लिए या उनके खिलाफ एक ये एक्ट है। और वो इंडिया ये कह रहा है कि जी हमने माइनॉरिटीज़ को तहफ़्फ़ुज़ दिया है। लेकिन उसमें तो सीधी-सी बात है, वो कहते हैं कि जी आप हिंदू हैं, जैन हैं, क्रिश्चियन हैं, या जो भी आप कम्युनिटीज़ है, पारसी हैं, तो उनके लिए ख़ास प्रोविज़न है कि 5 साल तक आप इंडिया में हैं और आपके पास इनवैलिड भी अगर डॉक्यूमेंट है, तो आपको इंडिया की नेशनैलिटी मिल जाएगी। तो सर इसमें माइनॉरिटीज़ को तहफ़्फ़ुज़ कहाँ से आ गया? मुसलमानों का तो उसमें ज़िक्र नहीं है ना, वो तो माइनॉरिटी, अगर अगर आप नहीं, कह रहे हैं कि माइनॉरिटीज़ को तहफ़्फ़ुज़ है, तो इट जी। डज़न्ट इनकॉर्पोरेट एवरी माइनॉरिटी, इट डज़ इनकॉर्पोरेट ऑल नॉन-मुस्लिम्स। हाँ, I agree with you, but the हुँ, way they argue, I'm not once again justifying, explaining. हुँ, They say कि मुसलमान जो हैं, मुसलमान मुल्कों में परसिक्यूट नहीं होते। हुँ, मुसलमान जो हैं, मुसलमान मुल्कों में परसिक्यूट नहीं होते। हुँ, अब आप देखें ना, कादियानी अपने आप को मुसलमान कहते हैं। हुँ, हुँ। हाँ जी, अब जी, वो जी। क्या वो परसिक्यूट होते हैं पाकिस्तान में या नहीं जी, होते? जी। वी नो कि वो होते बिल्कुल, हैं, ठीक है ना? होते हैं। अगर ये लॉ के अंदर वो कादियानी नहीं आते, बिकॉज़ हुँ, दे हुँ। आर वो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, तो वो इस तरह ज़ीरो हो जाता है। बट उनकी आर्गुमेंट ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर, जी। पाकिस्तान के अंदर और बांग्लादेश के अंदर मुसलमानों पे परसिक्यूशन नहीं होती मज़हब की वजह से, गैर मुसलमानों पे होती है, मुस्लिमों पे होती है, इसलिए दे गेट द राइट टू यहाँ पे जो प्रोटेक्शन है ये है वो। अब उन्होंने ये कानून ज़ाहिर है जो 1951 या 55 का एक्ट है 55 उससे का। 55 हुँ। का है? जी, जी, जी। 55 का सिटीज़नशिप एक्ट तो उसको उससे ये अमेंड। डेविएट कर रहे हैं। जी सर। वो ऐसे है कि
मैं क्योंकि अभी 1 महीना और भी यहाँ पे हूँ एंड आई एम गोइंग अराउंड, आई डोंट वांट टू एंटर इनटू कंट्रोवर्सीज जो कि इंडियन सिटीजन्स खुद अपनी जमहूरियत डिफेंड करें, अपने राइट्स जो करें। और आप जो बता रही हैं कि मुसलमान और सेकुलर हिंदू और वो कम्युनिस्ट पार्टी और ये सारे उनके आगे हैं, तो लेट देम, असूलन बात ये होनी चाहिए कि a law of granting refuge should not be Based, discriminatory. I yeah, believe. based on religion. But I'm also explaining the way the Indians argue. वो कहते हैं कि मुसलमानों को मुसलमान मुल्कों में परसिक्यूट नहीं किया जाता, नॉन मुस्लिम्स को किया जाता है, तो उनकी पोजीशन ये है। सर, अब लास्ट में आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि पाकिस्तान में नई गवर्नमेंट, इसको आप कितना सस्टेनेबल देखते हैं, ये जब हमने चूचू का मुरब्बा बनाया है? अब क्या कहा जा सकता है, जब तक ये देखें, ये इमरान खान को भी तो यही लेके आए थे लोग, जी जी सर, यही और तो वो मसला है। शहबाज शरीफ को उन्होंने बना दिया है। तो जब कांस्टेंट वही है एस्टेब्लिशमेंट, तो वो कोशिश करेंगे इनको चलाने की। अगर नहीं ये चल सकेंगे कि इनको निकाल के कोई और ले आएंगे। आफ्टर ऑल काकड़ को नहीं उन्होंने इधर उधर कहाँ फैलाया, हालांकि वो जस्ट केयर टेकर, और उसने जो बयान दिए हैं वो एक केयर टेकर के तो नहीं थे। नहीं सो होते सर। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का कोई मुकाम नहीं है, कोई पोजीशन नहीं है। इट्स ऑल डिसाइडेड बाय द एस्टेब्लिशमेंट। सो इफ दे थिंक कि उनका इमरान खान के साथ या और उसके ग्रुप के साथ कोई समझौता हो जाता है जो इनके साथ रिलेशनशिप से बेहतर है, तो वो इनको वो डिच कर देंगे। ये ड्रामा चलता ही रहा है, और मुझे लगता है मेरी जिंदगी में कोई और फॉर्मूला पाकिस्तान में नहीं आने वाला। आप यू हैव अ लॉन्ग लाइफ अहेड ऑफ यू, माई मे बी यू सी बेटर डेज। ये मैंने पहले दिन से ये ड्रामा होते देखा है, पहले दिन से। देयर हैज नेवर बीन एनी गवर्नमेंट जो कि बाकी अवाम की हो और उसको रहने दिया हो। एक इलेक्ट हुई थी ईस्ट पाकिस्तान से, तो हमने मुल्क तोड़ दिया, मुल्क तोड़ दिया सर। उस आपको हमने हैंग कर दिया, उनके साथ अवाम थे। तो ये तो पाकिस्तान की सियासत की रीत ही ये है। सो इट डजंट मैटर। ये आई विश पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आ जाए, इनकी इकोनॉमिक पोजीशन ठीक हो जाए, और ये अपने नेबर्स के साथ अच्छे रिलेशन बना लें। एंड जयशंकर को भी आई वुड लाइक टू अपील कि इन दीज सर्कमस्टांसेस being far sighted is more important than being just making a point in a electoral context। मैं तो ये एडवाइस करूंगा, क्योंकि एक ज़माने में जब मैं सिंगापुर में इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज़ में था, तो ये उस ज़माने में इंडियन हाई कमिश्नर थे। तो उस ज़माने में मेरे साथ आके बैठ जाते थे और गपशप भी करते थे। सो आई कैन कन्वे दिस एज़ अ फ्रेंड एज़ वेल, कि ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि एक लार्ज हार्टेडनेस, मैग्नेनिमिटी जो है ना, वो ह्यूमन वर्च्यू बहुत बड़ी है। फॉरगिव ना करना, फॉरगेट ना करना इज नॉट व्हाट स्टेट्समैन स्टैंड बाय। एनीहाउ, ठीक है। Thank you so much, sir. That was really pleasure having you on the show. Thank you और so much.